वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ आइंसिस एकेडमी। आई होप आप सभी छात्र अच्छे होंगे। जो छात्र एम पी पी सी एफ प्रीलिम्स 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो कि आपका 19 जून संडे को होने वाला है, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स पर बात की जाएगी, चाहे एलिफेंट ट्रिक हो, कट ऑफ ट्रेंड्स क्या रहा है, 2020 ऑफिशियल आंसर की में क्या बदलाव हुए थे, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, लास्ट टाइम आप कैसे चीज़ों को रिवाइज करें। देखें, क्योंकि टाइम ज़्यादा अब बचा नहीं है। अप्रॉक्स मान के चलिए कि आज आपका जो है सैटरडे हो चुका है, कल आपका पेपर है, तो ज़्यादा आप रिवाइज भी नहीं कर सकते। कम चीज़ें रिवाइज करनी है। क्या थीम्स हैं इंपॉर्टेंट, जो आप ज़रूर देख लें एक बार जाने से पहले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आयोग एग्ज़ाम में आपको किस ट्रैप में डाल सकता है, उस ट्रैप से निकले कैसे, क्योंकि क्वेश्चन गलत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूज करते हैं, तो आपका वहाँ पर समय बचे। कई सारे पहलू बात करेंगे। अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज चैनल पर शेयर की जाती हैं, ठीक है। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट की किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा डिस्कशन देखेंगे। डेफिनेटली आप देखेंगे एग्जाम में आपको 10 से 15 प्रश्नों का लाभ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आंसर की। आंसर की को पहले समझें। ये फिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 2020 में अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए आपका फेटे का मैंने यहाँ पे आंसर लिया हुआ है। तो ये अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 37 में ए और सी दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में ए और बी दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 में बी और सी दिया। क्वेश्चन नंबर 45 में ए और डी दिया। 4 क्वेश्चन हैं। डेफिनेटली आपको हो सकता है वहाँ पे लगे कि ये हो रहा है, तो डेफिनेटली इसका कहने का मतलब ये है आपको ध्यान से मारना है क्वेश्चन। अगर जहाँ भी आपको डाउट लगता है तो आप ऐसे ऑप्शन को चूज करेंगे, डेफिनेटली दो में से एक आपका करेक्ट हो जाए। जनरली क्या होगा, आप जनरली गेस कर देंगे। अगर स्मार्ट गेस आप जनरली कर देते हैं, ऐसे मारेंगे तो दोनों में से कोई नहीं सही होगा। यानी ये 4 क्वेश्चन जहाँ पे 2 ऑप्शन हो रहा है, ऑलरेडी उसने क्या किया, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो 50-50 का चांस सीधे बन रहा है। तो ऐसे केस में आपको ग्रैप करना ही पड़ेगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। ये पहली चीज़। फी फैट की बात करूँ, फी फैट में तो माशाल्लाह क्या बात है। फी फैट में तो इनको महिमा मंडित करना चाहिए। 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है, 26, 27 गिनते जाएंगे, टोटल 17 क्वेश्चन को क्या किया उन्होंने, डिलीट कर दिया। सोचिए, 17 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये हाल है इनका, देख लीजिए, समझ लीजिए फी फैट में। तो अच्छे से चीज़ों को देखेंगे। अगर कोई बच्चा 17 क्वेश्चन में फंस गया तो सोचिए कितना समय उसका वेस्ट होगा, कितना टाइम वेस्ट होगा, और बाद में क्या मिल रहा है, डिलीट, ठीक है, डिलीट। अब कई छात्र पूछेंगे सबको नंबर मिलेगा क्या। अब भाई जब क्वेश्चन डिलीट हो गया तो पर क्वेश्चन मार्क्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सब में एक तरीके से देखा जाए तो जब पर क्वेश्चन मार्क्स बढ़ गया तो सबको बेनिफिट मिल गया। जिसका सही हो रहा था उसका नुकसान होगा, और क्या। और बाकी जो टाइम वेस्ट करके चक्कर, जो टाइम वेस्ट करेगा इसके चक्कर में आपके उसके दूसरे क्वेश्चन चले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली आंसर की भी। तो ध्यान से मारना है। ये 2020 की थी, बाकी 19 और बाकी चीज़ें आप देख लेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो आंसर की पे आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ कि आंसर की कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा, लास्ट के 3 साल के पेपर, एटलीस्ट 3 ईयर के पेपर देखिए, इसको जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। अगर इसको लास्ट 3 ईयर पेपर को आप देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना है, ठीक है। और अच्छे से सारे सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट 3 ईयर के पेपर देख लेंगे, हो सकता है कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके आ जाएँ, ठीक है। ये भी चीज़ आपकी हो सकती है। तो लास्ट 3 के पेपर जरूर देख लीजिए इसको। और खासकर ऑप्शन देखिएगा कि कौन से प्रश्न है जहाँ पे वो एक्चुअली आपको क्या कर रहा है, फंसा सकता है, ठीक है। और हम मुझे कैसे स्मार्ट गेस लेना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ ट्रेंड्स की, तो जो जनरली कट ऑफ ट्रेंड्स देखा गया, अगर मैं जनरल की बात करूँ तो 75 क्वेश्चन पर आप सेफ हैं। 75 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करेक्ट करने पड़ेंगे, इस पर आप सेफ रहेंगे। जनरली कम भी जाती है, 140 से लेके 150 के बीच में जनरली रहती है, कहीं कभी 138 भी गई है। बट लेकिन अगर दो ट्रेंड देखा जाए तो 75 क्वेश्चन, ठीक है। अब क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, कितने क्वेश्चन हैं टोटल, 100 क्वेश्चन हैं। 100 क्वेश्चन है आपके, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 75% रिजल्ट आपका अप्रॉक्स जा रहा है। 100 में से कितने सही करने, 75 सही करने हैं। और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है तो टोटल कितने का हो जाएगा,
75 इंटू 2 करोगे तो आपको 150 नंबर, ठीक है। तो ये आपका सेफ जोन रहने वाला जनरल वालों के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज भी आप देख लेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको मिल जाएगी जल्दी, ठीक है, जो ट्रेंड रहा है। तो अगर आपको 75 क्वेश्चन आपको जल्दी सही करना है। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, आजकल जो ट्रेंड एग्जाम का हो गया है, खासकर पहले तो आसान था पर लेकिन लास्ट ईयर जो इसने ट्रेंड चेंज किया, अगर उस हिसाब से आप एनालिसिस करेंगे देखेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि कोई भी अगर घर से पढ़ के जा रहा है, रिवाइज किया जा रहा है, तो डेफिनेटली उसके जो है अपने बेसिस पे 50 टू आप कह सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा 50 इतने क्वेश्चन आपके कन्फर्म वहाँ पे निकलेंगे, ठीक है। 50 टू 50 के रेंज में आप रहेंगे, जो बच्चा अच्छी तैयारी किया है वो 50 टू 50 की रेंज में रहेगा, ठीक है। अब आपके पास देखा जाए अगर आप 50 पे हैं तो 50 क्वेश्चन आपके पास बच रहे हैं। अगर आप 50 पे हैं तो मतलब अच्छी तैयारी आपकी है। अगर थोड़ा सा मान लीजिए कोई बच्चा और अच्छा कर गया 55, इससे ज़्यादा जो है आप घर से लेके नहीं जाएंगे, आपको एग्जाम हॉल में ही दिमाग लगाना पड़ेगा। चाहे जो ट्रेंड देखा पीसीएस में भी यही हाल रहा यूपी में, ठीक है, जबकि वहाँ पे कोर फैक्ट आते हैं और इजी फैक्ट भी आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी जनरली अगर देखेंगे आप तो 70 के आसपास, लेकिन फिर भी आपको पहुँचना है 95 से लेकर 100 के बीच में, तो डेफिनेटली आपको स्मार्ट गेस जो है लेना ही पड़ेगा, एलिमिनेशन आपको लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको 20 क्वेश्चन का गेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। वही हाल इस पेपर का भी है, ठीक है। तो यानी आप जो है 50 से 60 में आप ले पाएंगे, बाकी बचेंगे 40, अगर मैं मानता हूँ मोटा मोटी, तो 40 में आपको और कितना सही करना रहेगा। अगर आप 60 सही कर रहे हैं खुद से तो आपको 15 जो है स्मार्ट गेस लेना पड़ेगा। मतलब ये आपकी रेंज होनी चाहिए कि मैं 15 क्वेश्चन स्मार्ट गेस लूँ और अच्छे से लूँ, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन देखा जाए तो वो ऐसे ही आपका जो है एलिमिनेट कर दे रहा है 4-5 क्वेश्चन के अंदर, तो 2-3-4 क्वेश्चन का वहाँ बेनिफिट आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 75 जो है गट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका यही नेगेटिव मार्किंग होता 1/3 तो डेफिनेटली ये डाउन चला जाता कट ऑफ, बट 75 क्वेश्चन को आपको टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। और बेटर करना चाहते हैं कि बिल्कुल ही सेफ हो जाएँ तो मान चलिए कि आपको 78 से 80 के बीच में आपको रहना पड़ेगा। इस रेंज में रहेंगे तो टोटली सेफ रहेंगे, बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने फैक्ट्स जो है रिवाइज होनी चाहिए और अच्छे से चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो कट ऑफ की बात होगी। आई थिंक मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी गर्ल्स अपना भी देख लेंगे, फीमेल उमेल ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन का अंतर आएगा, बाकी चीज़ें सब अपने कैटेगरी वाइज अच्छे से कट ऑफ लास्ट ईयर का देख लेंगे, ठीक है। तो कट ऑफ पे भी बात हो गई, ठीक है। एलिमिनेशन ट्रिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ज़रूर लगाना है इसको। एलिमिनेशन ट्रिक्स आपको ध्यान देना है, एलिमिनेशन में क्या हो आपको ध्यान देना है। अगर कोई स्ट्रांग स्टेटमेंट आपका दे रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, जनरली गलत हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिए। कंप्लीटली या ओनली कुछ ऐसा लगाता है तो डेफिनेटली उसको आप एलिमिनेट करेंगे। और खासकर एआर वाले में ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। पीसीएस में जल्दी जो देखा जाता है ट्रेंड, ठीक है, एआर में मैंने भी कई क्वेश्चन देखे, अगर दोनों स्टेटमेंट कहीं न कहीं मिलते जुलते आपको लग रहे हैं, आप एक फ्लो में पढ़ेंगे, दोनों में कुछ संबंध नजर आ रहा है तो डेफिनेटली आप एक्सप्लेनेशन के साथ जाइएगा, ठीक है। बोथ ले लीजिएगा, ANR करेक्ट और एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा भी अगर आपको लिंक नजर आता है डेफिनेटली, पीसीएस ने इस बार पीसीएस में बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन रहा है, तो लिंक आप पकड़िए। एमपी का भी वही हाल है कि आपको अगर लिंक पकड़ा आपने तो आप डेफिनेटली उसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, ठीक है। मैचिंग में देख लीजिएगा, जल्दीबाजी में मत गलत करिएगा। मैचिंग में क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा अगर आपको हो सकता है आपका कोई कोर एक याद आ रहा हो और अगर एक आप मैच कर रहे हैं, अगर उससे आपका मैच हो गया तो आपका डेफिनेटली उससे निकल जाएगा, ठीक है। ये एलिमेंट चीज़ें हो गई, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा मत पढ़िएगा, भाषा में देख लीजिएगा, जहाँ भी चीज़ें सही लगी पता चला वहाँ आपको लगे कि ये हिंदी इंग्लिश में इसने सही से कन्वर्ट नहीं किया तो उसमें फंसिएगा मत, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो मैचिंग वाली हो गए, ठीक है। बाकी कोडिंग वाले में जो लगता है आपका 1 2 3 4 अगर इस तरह के ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आप देख लीजिएगा लास्ट में अगर आपका 1 या 2 आपका लास्ट में मैच कर रहा है, सपोज आपको नहीं आ रहा उस केस में बात कर रहा हूँ, आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है, सपोज लास्ट में आपने देखा कि यहाँ 1 लगा रखा है, यहाँ 1 लगा रखा है, ठीक है, 2 में मैच कर रहा है तो डेफिनेटली आप उसमें से एक कोई चूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आपका पहले पे कहीं लगा रहा है आपका मैचिंग में ये है, ठीक है, इस तरफ लगा रहा है तो आप आगे वाले दो अगर लग रहे हैं सेम और 2 अलग अलग हैं तो इसमें दोनों में एक चूज कर लेंगे। बाकी नहीं पता है तो डेफिनेटली इस तरह के ऑप्शन को आप चूज करें, ठीक है, जो कि आपको बेनिफिशियल होगा। सपोज कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके आसपास का कुछ लिंक निकालने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। अभी एक पेपर जो आपका लास्ट ईयर का उसमें थोड़ा सा बात करूँगा तो और अच्छे से आपका एलिमिनेशन ट्रिक जो है काम कर जाएगी। एलिमिनेशन डेफिनेटली लगाएंगे और बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है कि आप ऐसे रैंडम केस नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि आएगा एग्जाम हॉल में आपको 60 से 65 ही या मैक्स या मान लीजिए 60 ही आएगा, 15 तो आपको स्मार्ट गेस पे लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, ठीक है। और सही से इसको आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाला है एलिमिनेशन ट्रिक, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मार्ट गेस आप लेंगे। स्मार्ट गेस के केस में सपोज आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं पता, बट अगर आपके जो है अनकॉन्शियस माइंड में कहीं है तो दिल से आवाज़ आ रही है कि हाँ ये लेना है तो डेफिनेटली उसको लगा दीजिएगा आप, क्योंकि हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो
उसके बारे में सुना हो तो डेफिनेटली उसको आप जो है लगा देंगे। दिल की बात आप सुनेंगे, जनरली आपका सही हो जाता है, क्योंकि आपके माइंड में कहीं कहीं वो रहता है। ठीक है, तो हमने सारे टॉपिक पे बात कर ली, कट ऑफ पे बात कर लिया, ऑफिशियल आंसर की पे हमने बात कर ली है। ठीक है, और एलिमेंट टिक पे भी हमने बात कर ली है। ठीक है, अब रिवीजन, थीम और सब्जेक्ट वाइज उसकी एनालिसिस की बात हम करते हैं। देखिए, रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस केस में। ठीक है, रिवीजन अगर आपने लास्ट का 3 साल का पेपर देखा होगा तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, रिवीजन में आपके थीम एकदम क्लियर हो गए होंगे। फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट थीम्स अभी आपको बता देता हूँ जो जरूर देख के जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन में देखिए, सपोज आज के आपका फ्राइडे हो गया है। ठीक है, सपोज आपकी मॉर्निंग हो गई है। ठीक है, कल आपका पेपर है, तो डेफिनेटली क्या होगा, मॉर्निंग में अगर आप जगे हैं, सपोज 5 या 6 बजे आप आज अगर जगे होंगे, तो 6 बजे से लेके मान चलिए आपके पास रात के 8 बजे तक का समय है। ठीक है, तो अप्रॉक्स मान चलिए 12 से 14 घंटे आपके पास है। ठीक है, अब जो जिनका सेंटर पास में होगा वो जल्दी पहुंच गए होंगे, पर कुछ लेट पहुंचेंगे डेफिनेटली। फिर भी मोटा मोटी आप जो है एटलीस्ट 4-5 घंटे का आपका रिवीजन का शेड्यूल रखेंगे। ठीक है, ठीक है, थक गए होंगे फिर भी आप देख लीजिएगा। जनरली लोग कहते हैं कि भाई रिलीफ करो, बट ये पीसीएस एग्जाम है, आपको फैक्ट एक बार देखना पड़ेगा। अगर आपने लास्ट में एक बार देख लिया तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट हो जाएगा, अदरवाइज अगर आपने नहीं देखा तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप ज़्यादा थक गए हैं, आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको ईजी रहना है, ब्रीद इन करना, विदाउट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, पर रिवीजन एक बार कर लेंगे तो बेटर रहेगा। दूसरी चीज़, सेंटर पर जो है समय से पहुँचें, और जो लोग बाहर से जा रहे हैं वो एक बार सेंटर को जरूर जाकर देख लें, ताकि आप रिलैक्स रहें मॉर्निंग में। और सेंटर के आसपास ही अगर कोई होटल हो तो वहीं पे लें, ज़्यादा दूर ना लें होटल। ठीक है, और अच्छे तरीके से पहुँचें। नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे बोतल आपको ट्रांसपेरेंट है उसकी झिल्ली निकाल दीजिएगा। और बिल्कुल भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम वाले दिन आपको किसी से जो है भिड़ना नहीं है। ऑटो वाले से कोई बहस नहीं करनी, कई छात्र मैं देखता हूँ बहस कर लेते हैं। ऑटो वाले से किसी से भी आपको बहस नहीं करनी। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको किसी से बहस नहीं करनी। ठीक है, एग्जाम हॉल के अंदर अगर सपोज कुछ लोग घड़ी ले जाएंगे, घड़ी अलाउ नहीं करेगा, या कोई समस्या घड़ी लेगी, तो किसी से आपको लड़ाई नहीं करनी। उससे माइंड डिस्टर्ब होता है, 2-3 क्वेश्चन से नुकसान हो जाता है, और फिर आप क्या होते हैं, रह जाते हैं 4 क्वेश्चन से। ठीक है, वो कार्य बिल्कुल भी नहीं करना आपको। ठीक है, बाकी पेन अपना देख लीजिएगा, पेन बॉक्स ले लीजिएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड लीजिएगा, जो भी चीज़ें मांगी हैं अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ के फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, ID उडी सब लेके जाइएगा। ये तो बेसिक बात हुई जल्दी। ठीक है, अब आते हैं जो आपका लास्ट है। ये देखिए, आपका ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए, आपकी ये थीम है जो मैंने जनरली इसमें लिखे हैं। कुछ मैपिंग की बातें भी करूँगा, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर है, इसमें 1-2 पॉइंट आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए थीमेटिक में आते हैं। सबसे पहले देखिए, मस्ट टू बी डन टॉपिक बिफोर एग्जाम आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूँ तो हिस्ट्री का जो है 8 क्वेश्चन रहा है। अगर लास्ट के 2-3 ईयर का पेपर देखें तो जनरली 8 से 10, 11, 12 इसी के में आपका वेरिएशन रहता है। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अफोका के जो शिलालेख हैं 1 से लेकर 13 तक, उसको अच्छे से बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा, जहाँ भी आपका फोर्स हो। ठीक है, अगर लूसेंट में भी दिया हुआ है, इस बार यूपी PCF ने भी शिलालेख नंबर 12 से सवाल पूछ लिया। ठीक है, अगर लूसेंट में दिया है तो अच्छे वहीं से पढ़ लीजिए, पर वो शिलालेख पढ़ के जाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, पूछता है सवाल इस पर। ठीक है, इसके बाद प्लेसेस और केव की डिस्कवरी जरूर देख लीजिए। ठीक है, भीमबेटका है, जो गुफाएँ हैं। ठीक है, ठीक है, एलोरा की जो आपकी गुफाएं हैं उनके किसने बनवाया। ठीक है, ये चीज़ें ठीक है किससे संबंधित हैं, जैन से, बुद्ध से, जो भी चीज़ें हैं अच्छे से इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उनकी खोज किसने करी। और ख़ासकर जो आप कह सकते हैं कि हड़प्पा वाले जो भी खुदाई वाले स्थल हैं, ठीक है, उनके लूसेंट में एक चार्ट दिया हुआ है। आप अच्छे से क्या करेंगे, खुदाई वाले देख लीजिए कि भाई इसकी खोज किसने करी थी। ठीक, उससे भी आपका एक प्रश्न बन सकता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिए। नदियों के नाम देख लीजिएगा, कुछ जो नए हैं, पुराने हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है। ये तो आपकी एंशिएंट की बात होगी। बाकी एंशिएंट में थोड़ा सा अगर चाहेंगे तो जैन बुद्ध धर्म को थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी मैंने बता ही दिया, खुदाई अच्छे से आप एक बार देख लेंगे, अच्छे तरीके से सारा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंशिएंट में फ़ायदा कुछ नहीं करना, वेद थोड़ा सा एक बार देख लेंगे कौन किसने कहा, और ख़ासकर एक बार देख लेंगे भाई जैसे आपका दर्शन जो है कौन किसका है वो देख लेंगे। बस इतना ज़्यादा देख लेंगे, लूसेंट फी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी टफ क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि आपसे होगा नहीं। ठीक है, अगर वो चाहेगा कि आप ना निकालो तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, बाद में आपको जो है गेस ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट आपका हो गया, ये हो गया। बाकी आते हैं थोड़ा सा मॉडर्न में। ठीक है, अगर मॉडर्न की बात करूँ तो मॉडर्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मॉडर्न के अंदर आपको
नेफलिज्म रिवोल्ट 1857, ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जैसे 1857 के बारे में कई लोगों ने बहुत कुछ कहा है, तो सबके स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए, आपका लूसेंट भी मिल जाएगा और बाकी और भी फोर्सेज आपके होंगे। अगर आपने स्टैंडर्ड बुक फॉलो की होगी तो स्पेक्ट्रम में भी सारे रिवोल्ट के बारे में दिया हुआ है, और कौन कहाँ से ये जो है रिवोल्ट का जो है हेड था, और किस वहाँ के रिवोल्ट को किस जो है अंग्रेज जो सिपाही ने उसको दबाया, वो डेफिनेटली आप इसको देख के जाएंगे, ठीक है। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मॉडर्न में वो आपका देख लीजिएगा, कौन सी संस्था किसने बनाई, ये लूसेंट में अच्छे से चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। कोई पद पत्रिका है उसको किसने स्टार्ट किया, ठीक है। कोई संगठन है उसको जो है किसने बनाया, ये अच्छे से लूसेंट का जो चार्ट दिया है लास्ट में हिस्ट्री के, ठीक है। आपका जो है मॉडर्न सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री से पहले जो चार्ट दिया हुआ है उसको देख लीजिए। कांग्रेस का अधिवेशन देख लीजिए, अगर कोई मध्य प्रदेश में हुआ हो तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है वहाँ से प्रश्न पूछ ले। तो ये हिस्ट्री का था, इससे आप कुछ मत करिएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर सारे चार्ट आप इजीली देखते हैं तो हिस्ट्री वाला पोर्शन जो मैंने बताया आपका जल्दी देखेंगे तो 15 से 20 मिनट के अंदर ये सारे चार्ट आप आसानी से देख सकते हो। लूसेंट में दिया हुआ है, अच्छे से मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, देख लीजिएगा लास्ट में, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन रहने वाला है वो ज्योग्राफी रहने वाला। ज्योग्राफी में लास्ट ईयर 14 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो अगर इसमें मैं मिला दूँ एमपी वाला, तो एमपी वाले भी लगभग 6-7 क्वेश्चन, तो लगभग ज्योग्राफी का वेटेज हो जाता है 20 से 21-22 क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत ही ईजी ज्योग्राफी आ रही है, तो ज्योग्राफी जरूर रिवाइज करें, मस्ट रिवीजन करना पड़ेगा आपको ज्योग्राफी का, ठीक है। अब ज्योग्राफी में जो चीज़ें आपको देखनी है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एरिया भी यही है, ये आपको बचाएगा भी एग्जाम में अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी से लास्ट ईयर 11 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा है। तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे, डेफिनेटली आप जो है बेतवा रिवर सिस्टम अच्छे से देख लेंगे। चंबल के जो डैम्स हैं उसका सिस्टम देख लीजिए, कहाँ से निकलती हैं, जितनी भी नदियां हैं एमपी के अंदर वो कौन से जो है पर्वत या पहाड़ से निकल रही हैं, वो अच्छे से आप देखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा रिवर सिस्टम जो है एमपी का जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। और वहाँ के जो पहाड़ हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा। नॉर्थ टू साउथ आप जो है कैसे लगा सकते हैं, या आप उनको जो है ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट देख लीजिएगा सारे पहाड़, ठीक है। कौन कहाँ से निकल रहा है, कौन से पहाड़ में कौन सा मिनरल पाया जाता है, ये सब देख लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। बाकी आपका प्रोडक्शन जरूर देख के जाइएगा, व्हीट है, ठीक है। क्लाइमेट टेम्परेचर किस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन में, ठीक है। एमपी में किस तरीके के जो है आपके जंगल पाए जाते हैं, तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है लेटेस्ट वाली 2021 वाली, उसको जरूर देख लीजिएगा। एमपी में कितना फॉरेस्ट कवर है, किस जिले के अंदर जो है कितना फॉरेस्ट जो है कवर है, वो देख लीजिएगा। हाईएस्ट कहाँ पे है, लोएस्ट कहाँ पे है, ठीक है। मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी के लिए, ठीक है। मेटलिक नॉन मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है। खासकर आपकी जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, तो वो चट्टानों वाला जो है पार्ट जो देख के जाइए, जैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया, तो ये सारा पोर्शन जो है देखिए जो है आपके ये सारी चीज़ें आप देख के जाएंगे, ठीक है। रूपांतरित चट्टानें देख लीजिएगा एक बार कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो वो सब अच्छे से एक बार ये वाला चैप्टर देख के जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है आर्थिकी जरूर कर लेंगे आप, डाटा जो है जितना भी डाटा होगा आर्थिकी का, ठीक है। प्रोडक्शन वाला एक बार जरूर देख के जाइएगा, खासकर मिनरल में, ठीक है। सारा अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। एमपी का जरूर देख लीजिएगा। बाकी वर्ड में आते हैं, वर्ड में ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। माउंटेन पीक्स उनकी लोकेशन देख लीजिएगा। हाईएस्ट माउंटेन, हाँ ये बताना भूल गया मैं, जो भी माउंटेन यहाँ पे हैं या इंडिया के अंदर हैं उनकी हाईएस्ट पीक जरूर देख के जाइएगा। आज का प्रश्न उस पर ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें माउंटेन पीक्स लोकेशन देख लेंगे, ग्राफलैंड देख लेंगे, ठीक है। प्रेरीज हो गया आपकी जो है, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। वेल्ड्स कहाँ पाई जाती है, सारा अच्छे देख के जाएंगे। लेक देख लीजिएगा, कौन सी लेक कहाँ पे है। ट्राइब जरूर देख लीजिएगा, कौन कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। वाटरफॉल देख लीजिएगा, ट्रेंच देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिक तो होता ही, कभी पूछ लेता है कि कर्क रेखा कहाँ से जाती है, मकर रेखा कहाँ से जाती है, भूमध्य जो रेखा है वो कहाँ से जाती है, ठीक है। इंडिया के लिए जो इंडिया के अंदर जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST कहाँ से जाती है, ठीक है। सारा पोर्शन देख लीजिए। एमपी से जाती कि नहीं जाती है, ठीक है। एमपी को कौन से स्टेट टच करते हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो जनरली आप देख लेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको इतनी सारी चीज़ें ही देखनी है। बाकी मिनरल वाला डाटा जरूर ले लीजिएगा कि टिन प्रोडक्शन में कौन है, कॉपर में कौन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जनरली ज्योग्राफी में देख के जानी है। ये जल्दी कर लेंगे, थोड़ा टाइम इसको आप दे लीजिएगा। मैं कहूँगा इसको 1 घंटा दे लीजिएगा। अगर आप 50 को 20 मिनट दे रहे हैं तो 1 घंटा इसको जरूर दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, देख लीजिएगा सारी चीज़ें। पोल्टी देखिए, पोल्टी से भी 13, अगर सेकंड नंबर वेटेज की बात करूँ ज्योग्राफी की बात, तो पोल्टी ही आ रहा है, ठीक है। पोल्टी का वेटेज कितना, 13 क्वेश्चन का वेटेज है, पर उस तरह की पोल्टी यहाँ नहीं आती है। जैसे आपका UPPCF हो गया, उसमें क्या होता है, बहुत सारे आर्टिकल पूछ लिया, ठीक है, अपॉइंटमेंट पूछ लिया, तो थोड़ा सा उससे हार्डर फाइड जाता है। स्टेटमेंट वाइज पोल्टी आपका पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़े बनाता है, पर घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उससे करना है। राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम था 1956, ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लगातार प्रश्न से बन रहा है, ठीक है। स्टेट प्लस UT किसके नेतृत्व में बना, ठीक है।
कि कितने स्टेट थे, कितनी यूटी थे, लगातार इस पर बन रहा है। लिस्ट जरूर देख के जाइएगा, कौन सा यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट में क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है, एक दो पकड़ के आप एलिमेंट भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जरूर देखे जाइएगा, ठीक है, उसकी क्या एज होती है रिटायरमेंट की, ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है, जज किस तरीके के जज वहाँ पे अपॉइंट होते हैं, रिट देख लीजिएगा, ठीक है, तो सारी रिट देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के जानी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सीएजी देखना है आपको, चुनाव आयोग देखना है, फाइनेंस कमीशन देखना है। इनके आर्टिकल तो देखने हैं, ठीक है, और साथ ही इनको थोड़ा डिटेल में इनके आर्टिकल देख लीजिएगा, एक दो, मतलब किस में ये अपॉइंट होता है, फिर किस में ये कार्य करता है, इनको थोड़ा अच्छे से देख लेंगे आप, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कितने मेंबर की बॉडी होती है, जरूर देख के जाएंगे, ठीक है, मैटर फंस जाता है कभी कभी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन देख लीजिएगा, इसमें इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नीति आयोग देख लीजिएगा, कितने मेंबर की बॉडी है, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन होता है, सारी चीज़। और संशोधन जरूर देख के जाइएगा, ठीक है, लेटेस्ट में अगर कोई संशोधन हुआ है, ठीक है, 100 से लेके आगे आगे तक। बाकी फेमस वाले आपको पता ही है, ठीक है, 73rd वाला, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से देख लेनी है, कब हुआ था और किसके टाइम पे हुआ था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, ये सारी चीज़ें आपको देख के जानी है, ठीक है। बिग प्लेयर आपका यहाँ पे जो चेंजिंग होता है वो साइंस एंड टेक एंड कंप्यूटर होता है। जनरली साइंस के नाम पे साइंस तो आती नहीं है, साइंस एंड टेक एंड कंप्यूटर का पार्ट रहता है। तो जनरली क्या करेंगे, ज़्यादा फोर्सेस तो है नहीं, अगर कोई आपने बेसिक बुक फॉलो कर रखी हो, जो भी हो, या तो वो देख लीजिए। पर मेरे हिसाब से अगर कुछ चीज़ें जनरली आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे तो अच्छी बात है। कंप्यूटर से संबंधित जो है फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है। लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में देख लीजिएगा। मेमोरी जरूर देख जाइएगा, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, कन्फ्यूजन कर देता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देख लीजिएगा, लैंग्वेज कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो भी आजकल आपके वेब ब्राउजर हैं उनको एक बार सर्च कर लीजिएगा, पूछ लेता कभी कोई वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, ठीक है। ये सारी लैंग्वेज देख लीजिएगा, इतनी चीज़ देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। बाकी आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तो उसमें ही आपको जो है मिल जाएगा कि यही इसका होगा फुल फॉर्म में, ठीक है। फेमस जरूर देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, सेंटर स्टेट का, ठीक है। जो फेमस क्वेश्चन है ऑनलाइन वही पूछता है, ज़्यादा घुमाता नहीं है, ठीक है। स्टेट पर चले जाएंगे तो फेमस अच्छे देख लीजिएगा, पहला पहला याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी अच्छे तरीके से, ठीक है, पहला पहला कर लेंगे तब भी हो जाएगा। इन्वायरमेंट में 2 क्वेश्चन आ रहा जनरली, तो इन्वायरमेंट में सारे जितने भी आपके वाइल्ड लाइफ हैं, ठीक है, आपके टाइगर वाले जितने भी रिजर्व हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। रामसर साइट्स देख लीजिएगा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व देख लीजिएगा, वेटलैंड्स देख लीजिएगा, स्पेशली जो एमपी के अंदर पाए जाते हैं, अगर एमपी में देखेंगे तो किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जा रहा है वो अच्छे से देख लेंगे। इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें रहेंगी। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डे होते हैं इन्वायरमेंट के, वो देख लीजिएगा, कुछ एक्ट होते हैं वो देख लीजिएगा, इससे बाहर इन्वायरमेंट में कुछ नहीं आएगा। बाकी अर्थव्यवस्था की बात करूँ तो 4 क्वेश्चन, जैसे महारत्ना कंपनी लेटेस्ट में जो बनी है 11वें नंबर की पीएमसी बनी है तो सॉरी फॉर दैट, तो पीएमसी बनी है, तो पीएमसी आप इजीली वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कोई स्कीम आई हो लेटेस्ट, अगर एमपी में उसका कुछ इम्पैक्ट है तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई आपकी। अब आते हैं एमपी पे। तो एमपी में आपका जो जो भी जहाँ पे टूरिज्म आता है, बहुत सबसे बड़ा रोल बिग प्लेयर आपका यही है। 29 क्वेश्चन एमपी से आते हैं जनरली, अगर लास्ट ईयर 29 क्वेश्चन आए हैं। और अगर मैं बात करूँ ट्रेंड की तो जनरली इसका ये रहता है 25 से 35 के बीच में, ठीक है, काफ़ी बड़ा रोल रहता है। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल रहता है आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी का, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी हिस्ट्री भी रहती है, बाकी कुछ करंट अफेयर की चीज़ें भी डाल दी जाती हैं। अब देखिए टूरिज्म डेस्टिनेशन जरूर देखेंगे, जहाँ पे टूरिज्म वहाँ पे आता है वो देखेंगे। मेन क्रॉप क्या क्या है, ठीक है, ठीक है। पॉलिटिकल पर्सनालिटी, कौन वहाँ का गवर्नर रहा है, कौन मुख्यमंत्री रहा है, ठीक है, कौन वहाँ का मुख्यमंत्री रहा है जो और भी स्टेट में मुख्यमंत्री रहा हो, या फिर या विपक्ष का नेता कौन रहा हो, सारा जो है पॉलिटिकल सिनेरियो पर्सनालिटी से रिलेटेड आपको घूमता है, वो देख लेंगे आपका, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट सीएम, सारा चीज़ देखे जाएंगे। लेटेस्ट में भी देख लेंगे कौन सा मंत्री मेन खासकर महिला आयोग के अध्यक्ष जो है कौन है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो है मतलब सीएम के अंदर कौन कौन से मंत्रालय आ रहे हैं, जनरली इंडियन भी में पूछ सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख के जाएंगे। हाँ, जितने भी पुरस्कार होते हैं वो अच्छे से देखेंगे। मध्य प्रदेश कई पुरस्कार देता है, तो लेटेस्ट वाला देख लेंगे, तो वहीं से चीज़ें निकल जाए एलिमेंट होके। या पुराने अवार्ड से देख लीजिएगा फेमस, ठीक है, स्पोर्ट के केस में टॉप जो है अवार्ड क्या दिया जाता है, ठीक है, या फिर साहित्य के क्षेत्र में टॉप अवार्ड क्या है, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। ट्राइब देख लीजिएगा, मेन ट्राइब क्या है। रिवर जरूर देखिएगा, वहाँ की कितनी रिवर हैं, कैसे कहाँ से निकल रही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद माउंटेन देख लीजिएगा, ठीक है, उनको उनकी ऑर्डरिंग जरूर देख लीजिएगा माउंटेन की एक बार के लिए, ठीक है, माउंटेन रेंज की, ठीक है। हिस्टोरिकल पर्सनालिटी अगर कोई इंपॉर्टेंट है, पोएट वोट हैं, ठीक है, या कोई और वहाँ पे लिंक्ड है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और करंट अफेयर में अगर कोई किसी बंदे की डेथ हो गई है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। लेटेस्ट में कोई 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 हाईली पर्सनालिटी होगा, मतलब हाईली फेमस पर्सनालिटी होगा, उसी को
और स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है इनका, तो उसको देख लेंगे। ठीक है, भाई करंट अफेयर बात करता हूँ। करंट अफेयर का लास्ट ईयर तो बहुत ही कम पूछा, 3 से 4 क्वेश्चन। वेटेज जनरली रहता है आपका कितना, 10 क्वेश्चन का वेटेज आपका अप्रॉक्स मैं देख रहा हूँ, 2-3 साल का, तो 10 क्वेश्चन तक मैक्सिमम जाएगा। अब इसमें नेशनल इंपॉर्टेंस देख लेंगे, स्पेशली एमपी, जैसे आपका गोवर्धन स्कीम जो है आपका, ठीक है, कहाँ पे लॉन्च हुई, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में देख लीजिएगा क्या है पोजीशन है। ठीक है, कमिश्नर सिस्टम लगा है अभी मध्य प्रदेश में 2 जगहों पे, वो देख लीजिएगा। तो ये भी जो जितनी भी करंट अफेयर की सारी चीज़ें हैं, इसको अच्छे से 8-10 जो नेशनल इंपॉर्टेंस है, कुछ योजना है मध्य प्रदेश की, वो देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख के जाएंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अगला है आपका गेम्स, थोड़ा इनमें ज़्यादा रहता है, तो गेम्स में आप क्या करेंगे, गेम्स में इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, तो गेम्स में स्पेशली आप क्या कर सकते हैं, तो गेम्स जैसे ओलंपिक हुआ है, तो ओलंपिक देख लीजिएगा क्या कौन सा मेडल जीता है। अगर कोई मध्य प्रदेश की जीती है तो उसको देख लीजिएगा मध्य प्रदेश की कहाँ की है, स्पेशली किस जो है डिस्ट्रिक्ट की है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी टेनिस वाला टूर्नामेंट देख के जाइएगा इस बार का लेटेस्ट जो हुआ है। ठीक है, बाकी जो भी मैगजीन आपकी लास्ट टाइम है, जो अगर आपने यूपीपीसीएस के टाइम पे कोई मैगजीन खरीदी हो, जो अभी आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, या कोई भी और एग्ज़ाम आपने दिया है, तो एक कंपैरिजन मैगजीन होगी, उसको डेफिनेटली ऐसे आप पलट लीजिएगा एक बार, मेन चीज़ें देख लीजिएगा। तो करंट अफेयर ज़्यादा टाइम आप देंगे नहीं ज़्यादा यहाँ, क्योंकि यूपी की तरह नहीं है, यूपी में तो 38 से 40 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, और बिहार पीसीएस में भी यही होता है। बट यहाँ पे करंट अफेयर उतना ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पे जो मेरे अकॉर्डिंग जो आपको मेन फोकस करना है, जो रिवीजन में देना समय, वो आपको देना है ज्योग्राफी में, पोलिटी में। ठीक है, पोलिटी में, और फिर इसके बाद आपका एमपी में। हाँ, एमपी में और चीज़ें याद आई, फेमस जो इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे हैं वो चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, उसको एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन चीज़ें मेन वहाँ पे इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो देख लीजिएगा। इतना अगर आप मेन टाइम पे एक बार व्यू करके भी जाएंगे, दिमाग में रहेगा, तो एलिमिनेट कर देंगे। आई होप अगर इन टॉपिक को आपने टच कर लिया तो डेफिनेटली आप परफॉर्म करेंगे, 75+ आपका स्कोर आएगा। अगर आज के डेट में आप 60 स्कोर कर रहे होंगे, अगर ये सारी चीज़ें आपने फॉलो कर दी और इसको अप्लाई कर दिया अच्छे से, तो डेफिनेटली 15 मार्क्स का आप जो है बढ़ने ही वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए, मैंने मैप भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे, ये देखिए मैप को अच्छे तरीके से एक बार आपके पास हो सकता है ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस वाला मैप होगा, स्कूल एटलस होगा, तो डेफिनेटली आप उसको देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए महादेव की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद देखिए रातमाला की पहाड़ियाँ हैं, निर्मल पर्वत श्रेणी है आपकी, सह्याद्री पर्वत श्रेणी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए नवलीगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, बैतूल पठार यहाँ पे आपका है। ठीक है, तो इसकी चीज़ें सारे देख लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर देखेंगे तो यहाँ पे रिवर जो सिस्टम है, ये देखिए आपका कौन, ये देखिए गोदावरी यहाँ पे आपकी आ रही है, गिर रही है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद सतमाला पहाड़ियाँ अच्छे तो अच्छे से, ये देखिए सतपुड़ा पर्वत रेंज यहाँ पे है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपकी यहाँ पे है। ठीक है, मालवा का पठार इसके किस साइड पे है, ठीक है, इसके आपका लेफ्ट साइड पे है। सारी चीज़ आप देख लेंगे। ठीक है, कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं आप देखिए लीजिए। यहाँ पे देखिए ऊपर यूपी आपका, यहाँ गंगा के मैदान है। ठीक है, इधर देखिए आपका नीचे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इधर देखिए आपका सारी चीज़ें आपकी हैं। तो अच्छे से एक बार इसको मैप को जाएंगे तो डेफिनेटली आपको सवाल निकलेगा। ठीक है, ये होगा। फिर इसमें देख लीजिए आपका जो चीज़ें हैं मेनली, ठीक है, सांची का स्तूप है। ठीक है, किसने बनवाया, ठीक है, बनवाया, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। बाकी सारी चीज़ें इसमें जो फेमस चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व आपका यहाँ पे है। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। अब पूछ सकता है भाई पन्ना टाइगर रिजर्व में कौन सी रिवर आ रही है, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, आई थिंक ये केन रिवर है शायद, तो ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए केन रिवर शायद आ रही है पन्ना के पास। ठीक है, तो ये देख लेंगे केन रिवर है। तो अच्छे तरीके देखेंगे, महानदी देखिए यहाँ से आ रही है। ठीक है, नदियों का जो है इनकैचमेंट एरिया जो देखेंगे, सबसे ज़्यादा एरिया किसका फैला हुआ है, जैसे महानदी भी आ रही है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेंगे, कौन सी नदी कहाँ गिर रही है, कहाँ से निकल रही है। और देखिए उज्जैन शायद क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्षिप्रा दिख रही है। ठीक है, उज्जैन के पास। तो मैप अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे, कौन से किधर है, लेफ्ट साइड से कौन सा, कितने स्टेट किसको टच कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा जिला जो है किस स्टेट को टच कर रहा है, ये सब चीज़ें ज्योग्राफी में अच्छे से कर लीजिएगा। और बाकी बेसिक अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा, कभी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, जल्दी बाकी सारा सेशन इसमें इंपॉर्टेंट हो गया है आपका, और आपका लगभग आधे घंटे का ही सेशन हो चुका है। और बाकी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको मैं एक बार पेपर भी मैंने लास्ट ईयर कर लिया है, कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको जो है फंसना नहीं है। ठीक है, भीमबेटका की खोज किसने करी थी, ये पूछा था, डॉक्टर विशोधर वाड़क्कर हैं। बाकी एच.डी. फांकलियार हैं, तो वो आपको ग्रुप से याद ही रहेगा, तो ये आप वहाँ से जो है एलिमेंट कर देंगे। ठीक है, भीमबेटका की जो गुफाएं भोपाल से 46 किलोमीटर दूर हैं। ठीक है, अशोका के बारे में देखिए प्रश्न आया हुआ था, जिसको एलिमेंट कर सकते थे,
ठीक है। अब कह रहा था कि इसमें बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन में दिया था कौटिल्य का सात, पाणिनि का अष्टाध्यायी, ठीक है, और पतंजलि का महाभारत। थोड़ा सा पहले के हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो एलिमिनेट करके डेफिनेटली आप बुद्ध घोष है तो डेफिनेटली इससे लिंक करेंगे, थोड़ा सा एलिमिनेट कर देंगे। अब चचनामा वाले में पूछा था छठवीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? डेफिनेटली अगर आपने किसी ने पढ़ा है, ठीक है, चचनामा का लेखक तो आपका अली अहमद है, बट इसके बारे में अगर आपने इस लेवल तक पढ़ा है तो ठीक है, अच्छी बात है, अदरवाइज कैसे गेस करेंगे इसको देखिए। अब देखिए इसका इन्होंने बी ऑप्शन लिया है, देख लीजिएगा ऑप्शन जो देखिए कौन सा ऑप्शन ले रहा है, ठीक है। हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द मुगल टेक्स्ट मसीर ए आलमगीरी? तो इसमें देखिए ये दिया हुआ है, काजिम सिराजी दिया, हातिम दिया हुआ है, बाकी फाकी मुस्तैद खां दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन डेफिनेटली वहाँ पे आपको फंसना नहीं है, ठीक है। देखिए ये बहुत अच्छा मुझे लगा एलिमिनेशन टेक के लिए ये क्वेश्चन, तो मैं देख रहा था तो पूछा था कि आपका जो है पनही, पनही से लग रहा है कुछ पहनने वाली चीज़ है आपका, पहनी, सॉरी पनही, 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 तो पनही दिया है, बस भी पहनने वाला वैसे है, आभूषण भी पहनने वाला, आवाज़ तो पहले आप हटाएंगे, पहनने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। पनही, पनही थोड़ा सा पैर सा जैसा लग रहा है तो डेफिनेटली आप जूते के साथ चले जाएंगे। ऐसा कुछ लॉजिक आप देखते हैं एग्जाम हॉल के अंदर आपको लगाना होता है, ठीक है। अगर जब बिल्कुल आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप कुछ भी करके आपको जो देखिए जीतना है। देखिए आज ब्रह्म समाज का जो है फाउंडर पूछता है, ऐसे लगातार प्रश्न पूछता है तो डूफर का वहाँ से चार्ट रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। पत्र पत्रिकाएँ देखिए न्यूज़पेपर पूछता है, ठीक है। इसके बाद ये सब देखिए किसने क्या कहा था, चंबल इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है यमुना बेसिन से रिलेटेड है, गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर जो है राजस्थान, और जवाहर सागर राजस्थान के अंदर है। सारी चीज़ें एक बार देख लेंगे। देखिए यहाँ पे पूछ लिया बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो विंध्य पहाड़ियों से निकलती है, मैंने वहाँ पे दिखाया आपको, पहाड़ी पर मैप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या पूछा कि मिनरल्स का स्टोर हाउस क्या है? छोटा छोटा नागपुर प्लेटू वहाँ पे आगे था आपका, ठीक है। तो अभी ये कमर्शियल जो है क्रॉप नहीं है तो इसमें जनरली देखेंगे आप। देखिए नॉन मेटलिक मिनरल्स भी पूछा हुआ कौन सा है, तो आप पता चल जाएंगे सारे मेटल हैं, फीफा है, मैग्नीज, चांदी है, एलिमिनेट कर लीजिएगा, नहीं आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर पे जंप करने के बजाय एलिमिनेशन सीखिए, एलिमिनेट करिए, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये तो होगा ही, ये तो होगा ही, मेटलिक हो जाएगा, ये नॉन मेटलिक हो जाएगा, इस तरह से आप हटा सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव डाटा जो भी चीज़ें होंगी, देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल था। अब कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर में आप काफ़ी फूड का जनरली तो छोटे मोटे घरेलू कामों में आपका इस्तेमाल होता है, बाकी सल्फर, नेफ्था और जिप्सम हो जाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देंगे, वहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाणिज्यिक दूध उत्पादन दिया है, तो दूध में आपको पता ही डेनमार्क होता ही है, ठीक है। तो दूध में आपका डेनमार्क को तो आपको पता ही है, तो आपका ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन आपने पकड़ा, ए का 3, तो आपका ऑप्शन निकल गया। एक ही अगर आपको पकड़ना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, ठीक है। मलेशिया में अगर आप बात करेंगे तो मलेशिया में क्या रहता है, जनरली बागानी ज़्यादा होती है तो वहाँ से निकल पकड़ सकते हैं, जो भी एक पकड़िए, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, एक पकड़ लेंगे, ठीक है। DPSP के बारे में देखिए सवाल आया था, अच्छा सवाल था ये, ठीक है। तो इस सब सवाल को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। स्टेट गवर्नमेंट देखिए इंट्री में इसमें दो ऑप्शन दे दिए, ए और सी, इंट्री नंबर 27 और आपका सी वाला भी दिया, ठीक है, ए और सी, इंट्री नंबर 72 सूची 1 में दिया और सी वाला दिया, ठीक है, 37 नंबर। ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसा देखिए जज के अपॉइंटमेंट भी सवाल आया था, एडहॉक जज एडिशनल जज, ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो क्या करता है वो, एडहॉक जज की ही नियुक्ति होती है आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा। तो क्या पूछा था इसमें, देख लेते हैं एक बार 30 नंबर, विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ जजेज कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो इसमें दिया था एडहॉक जज और आपका जो है अतिरिक्त न्यायाधीश। तो इसमें क्या दिया था, A1:2 और 2:4, यानी सिर्फ आपके यहाँ जो है एडहॉक जज ही बनते हैं, ठीक है, अतिरिक्त न्यायाधीश की नहीं है आपका सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्था। तो ये हो जाएगा अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन आपको देखने में बड़े लगेंगे, बट आप एलिमेटिव वे में जाएंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। देखिए इसमें 3 दिया था, पढ़ते रहिए, उसका क्या ले लिया आपका 1-2 ले लिया इसने, तीसरा छांट दिया। क्या कह रहा था, एन इलेक्शन कमिश्नर में एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन हिज ऑफिस। अब देखिए एनी टाइम ये सब हार्ड वर्क होते, हार्ड एस्टिमेट होते हैं, कभी भी कर देगा राइटिंग करके, तो ऐसे केस में आप एलिमिनेट कर दी, तीसरा एलिमिनेट करेंगे तो आपको 1-2 मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे डेफिनेटली यूज करनी है एलिफेंट जो है टेक्निक को, बाकी ये तो आसानी था। आर्टिकल 358 के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, जो कि दोनों सही हैं। 358 के माध्यम से जो है ये अमेंडमेंट हुआ था 101, ठीक है। DMA एक्ट पूछ लिया था 2005 वाला, आसान क्वेश्चन था ये भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पे आई थिंक क्या पूछा हुआ है, ठीक है,
एनजीटी के अंदर पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट भीतर कितने दिन के अंदर दायर करना होता, तो आई थिंक 90 डेज हो जाएगा। आसान सवाल था। ये देखिए सवाल था, थोड़ा सा करंट लिंक कोशिश किया इसने, कौन कहाँ का प्रधानमंत्री रहा है। ठीक है, ये अच्छा आप जल्दी याद कर लीजिएगा तो आपको जल्दी हो जाएगा। ये देखिए आपका आमफी राष्ट्रीय कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, आमफी राष्ट्रीय उद्यान दिया है। ठीक है, बाल फकरम दिया है और चंदौली। अब देखिए चंदौली जनरली आपको याद रहता है, चंदौली कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र के अंदर होगा। ये देखिए महाराष्ट्र के अंदर है तो डेफिनेटली आपको नॉट कट पकड़ में आ गया तो इसको मार दीजिए। ठीक है, बाकी अगर आपको आगे के दो नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, मेन अपना याद करके रखिए। चंदौली हो गया, हेमिफ हो गया, ठीक है, और ये सब चीज़ें। ठीक है, मानव हो गया। ठीक है, मानव से प्रश्न अभी यूपीएससी में आया था, मानव से निकल रहा था वो सिर्फ। ठीक है, तो मेन में चीज़ें मैंने कहा जो वही चीज़ें आप याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी हाँ, बाकी मैं ये चीज़ बताना आपको भूल गया था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो रेंज है आपका फ्रिक्वेंसी की, ठीक है, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, सबकी जो है फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ की जो है रेंज याद कर लीजिएगा। हो सकता है इससे प्रश्न एक बार फिर बन जाए आपका। ठीक है, ये देखिए कई सारे फुल फॉर्म पूछ रखे हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म को अच्छे तरीके से आपको करना है। जैसे XML का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए थे उसको देखते हैं। इसमें दिया था आपका एग्जाम्पल मार्कअप लैंग्वेज। अब एग्जाम्पल क्या होता है भाई, एग्जाम्पल हटाओ। ठीक है, एक्स्ट्रा मॉडर्न लिंक, ये सब क्या करोगे आप, फिर आपको पता है कि डेफिनेटली जो है यल का मतलब लैंग्वेज होना है। तो लैंग्वेज कहाँ कहाँ दिया है, लैंग्वेज यहाँ दिया है। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ दिया है, इसमें दिया था, तो एक ऑप्शन तो लैंग्वेज वाला ऐसे ही हट गया। यक्स मार्कअप लैंग्वेज दिया हो और आपका मतलब जो है कह रहा है कि आपका जो है फैलने के लिए जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं एक्सटेंड करने की बात होती है तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। थोड़ा सा एलिमेंटिव वे में यहाँ पे सोच सकते हैं। स्विच टाइप नॉट ए सेकेंडरी, मैंने कहा था प्राइमरी सेकेंडरी आप याद कर लीजिए। तो राम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या होती है, प्राइमरी होती है, इसी से आप ऑप्शन निकल जाएगा। इस सेकेंडरी मेमोरी है जानते हैं, हार्ड डिस्क और USB ड्राइव। ठीक है, प्रोटोकॉल देखिए IP एड्रेस कितने बिट का होता है, IP6 का पूछ लिया, 6 वर्जन। ठीक है, 128 बिट का होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका और थोड़ा सा बैकग्राउंड में थीम पकड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अब पूछ लिया है ब्लोफिश आपका, देखिए ब्लोफिश क्या है, ब्लोफिश क्या है, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, सम्मिलित मतलब एल्गोरिथम एक में दिया है, यहाँ भी एल्गोरिथम, सारा तो एल्गोरिथम ही दिया हुआ। ठीक है, कोई डिजिटल है, कोई हैशिंग है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सोचेंगे चीज़ों को, तो सिमेट्री की ब्लोफिश कुछ सिमेट्री जैसी लग रही है तो सिमेट्रिक पे आप चले जाएंगे। इस तरह से कुछ आप जो जनरली आपको एलिमेंट सोचना पड़ेगा, आपको वहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रहा तो। अब जैसे व्योम मित्रा था, कुछ नहीं जनरली ऐसे कार्य जो है बड़े कार्य जो है इसरो ही करता है, नहीं समझ में आ रहा तो क्या लेंगे, ऐसी चीज़ें आपको पिक करनी पड़ेगी। कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, अब इसमें क्या कर लिया इसने, सारा ले लिया। तो देख लीजिएगा कुछ नहीं मिल रहा है एलिमिट करने के लिए तो ऑल पे चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो अच्छे से देख लीजिए। देखिए मिनरल ओनली फाउंड मध्य प्रदेश, तो पता है हीरा पाया जाता पन्ना में, हीरे खाने हैं। देखिए इसमें क्या लिंगानुपात, मैंने कहा था सेंसस, अच्छे देख लीजिए। ये क्या पूछा, सर्वाधिक, तो मैक्सिमम ही पूछता है, सर्वाधिक लिंग अनुपात पूछ लिया, किसका है, बालाघाट का, कितना है 1021, तो बालाघाट आपका हो गया। तो ये सारी चीज़ें देखिए मेनली प्रश्न जो है 100 के 100 देख लीजिए। देखिए अब यहाँ पे एक प्रश्न देखिए, ऑर्डरिंग की भी मैंने बात की थी, एलिमेंटिक आप जो है कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो आप जनरली क्या करेंगे, देखिए मेंशन ऑफ डेथ दिया हुआ है, अब इसमें पढ़िए अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब कह रहा है कि एक में दे रखा मेंशन ऑफ डेथ, गवर्नर एड्रेस, ओथ ओथ मतलब शपथ का प्रतिज्ञान, और एक में इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको पता है कि पहले शपथ ली जाएगी, शपथ लेंगे, और लास्ट में क्या आने वाला है, डेथ, तो जल्दी जो निधन संबंधी होगा लास्ट में होगा। तो 3-1 देख लीजिए कहाँ पे है, तो 3-1 देखिए यहाँ पे फंस रहा है, तो सीधे निकल जाएगा आपका। इस तरह के आपको पकड़ना है चीज़ों को। ठीक है, ये देखिए 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है, तो रीवा में। तो जनरली ये सब चीज़ें अगर कुछ करंट लिंक्ड, कुछ अगर मोदी जी ने जो है प्रधानमंत्री जी ने अगर कुछ ऐसा किया है तो आप डेफिनेट देख लेंगे। करंट अफेयर में बहुत कम क्वेश्चन थे लास्ट ईयर के। ठीक है, वो भी 2 क्वेश्चन थे, वो भी फरवरी की पूछ लिए थे। ठीक है, और आपका फायदा एग्जाम जुलाई में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई थिंक मैंने हर पॉइंट पे आपको बता दिया, कुछ एलिमेंटिक्स भी बता दिए हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि इसके बाद जैसे ही आपका PT होगा फिर आपको ऑफिशियल आंसर की भी मिल जाएगी, इसकी दोनों पेपर की, GF1 GF2 की, और मेंस की स्ट्रेटजी क्या क्या बुक आपको फॉलो करनी है, आपको सारी स्ट्रेटजी भी आपको मिल जाएगी चैनल पर। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।